अपोसी ये बहन जो है 8 साल से कहते हैं कि ब्रेस्ट में इनके रसौली थी और बहुत ही बड़ी रसौली थी और कहते हैं बहुत दर्द थी और वो कैंसर का रूप धारण कर रही थी, लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना हुआ प्रभु के आत्मा ने छुआ, वो बड़ी रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल इसी तरह 13 साल से इस बहन को 13 साल पहले इस बहन को कमर और घुटनों का रोग हुआ, जिसके कारण इनकी नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके दोनों पांव काटने पड़ेंगे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और आज जैसे फर्स्ट टाइम चर्च में आए, जैसे क्रूसन में आए, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, फर्स्ट टाइम खड़े और फर्स्ट टाइम चले, पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करो जोर से। 24 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, डॉक्टर ने पंप लगाया हुआ था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना है खुद दौड़ कर देखे बहन चल पा रही, वो रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। ओह जीसस। अपोसी ये भाई जो है यूपी से आया, आज फर्स्ट टाइम पहली बार लखनऊ से, और बाय बर्थ ही पी लिया था इस बच्चे को और कहते कि टांगे पूरी तरह से पतली थी, कमजोर थी और अब नॉर्मल बॉडी थी, और जैसे आज प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ, जैसे प्रेयर हुई, पी लिया था, बचपन से कभी नहीं चला था, आज प्रभु ने छुआ और ये बच्चा चलने लगा है। ओह जीसस। शिफा ही शिफा है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, हालेलुया। अपोस्टल जी 1 साल पहले इस भाई को कैंसर हुआ, जिसके कारण इनका चलना फिरना टोटली बंद था। आप देख सकते हैं इनकी टांग को पूरी मोटी हो चुकी है और आज जैसे ही क्रूसन में आए, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ और पहली बार खड़े और पहली बार तारीफ करो चलने जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। 11 साल से इस बहन को कहते हैं रीढ़ की हड्डी का रोग था, रीढ़ की हड्डी गलती जा रही थी और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत की वजह से चल नहीं पाते थे और 11 साल से शिकंजे से चलते थे। आज जैसे यीशु मसीह की सामर्थ्य ने छुआ, ये बहन भागने और दौड़ने लगी और शिकंजे को छोड़ दिया। हालेलुया। ओह जीसस। हालेलुया। पहुंचे 11 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, टोटली बेड पर थी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय खुद उठ के खड़ी हुई है और ये चल पा रही है बहन। और अपोस्टल जी 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, राइट चूल्हा टूट गया था, खड़े तक नहीं हुए जाते थे, जैसे आई प्रेयर हुई 3 साल के बाद ये भाई चले हैं और हील हो चुके अभी ये। ओह जीसस। अपोस्टल जी 3 साल पहले इस बहन को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि व्हील चेयर वाले रोगी खड़े हो जाओ, वो पैरालाइज का रोगी ने पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी इसी तरह इस बहन को 8 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था और एक कदम भी ये खड़े नहीं हो पाते थे और आज जैसे ही प्रार्थना के बाद ये खड़े हुए, चलने लगे और पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये बहन। ओह जीसस। हालेलुया। ये भाई भी कहते हैं कि चल नहीं पाते थे और व्हीलचेयर के ऊपर थे, आज जैसे प्रेयर हुई प्रभु के आत्मा ने छुआ है, प्रभु ने जान डाली, अपनी सामर्थ्य डाली है, प्रभु ने अपनी सांस फूंकी और ये भाई जो है चलने लगे। ऊपर देखो और थैंक यू जीसस बोलो जरा। मैं देख नहीं पा रहा हूं आप कहां तक हैं, आज दृष्टि से बाहर हो गए ये लोग। इतना पता कि समंदर खड़ा है लोगों का। ऊपर देखो, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये जो बच्ची हमारे सामने, इनके पैरों को यदि देखे तो पूरी तरह से टेढ़े और मेढ़े थे और कुपड़ी थी ये बच्ची और सीधी कभी भी खड़ी नहीं हुई थी और कभी चल नहीं पाते थे। आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने छुआ और ये बच्ची जो है सीधी हुई और चलने लगी है। जोर से थैंक यू जीसस बोलो। मुझ पे है हालेलुया। अपोस्टल ये बच्चा जो है बचपन से कभी भी नहीं चला था, 5-6 साल इसकी उम्र हो चुकी, पूरी तरह से बेड पर था। इसकी माता आज पूरे विश्वास के साथ चर्च में लेकर आई और आज ये बच्चा चलने लगा। लाब्रोसो थालाराबा शांतानामा सुखमकाते। हालेलुया। लेगोरो फोसोथोनो बेशेते। लेंगोरो नमा सांदानामा शाखोंदानामा। लेब्रोसो थालाराबा शांतानामा। लेगोरा शांतानामा। यीशु के नाम में भर जाओ आत्मिक शक्तियों के साथ। पूरी अमृतसर कलीसिया, यीशु की आत्मा तुम पे आए और भर जाओ यीशु के करंट के साथ, यीशु के नाम। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 8 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। आज फर्स्ट टाइम क्रूसेड में आए, पता चला किसी के द्वारा, और आज फर्स्ट टाइम खड़े हुए चलने लगे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये भाई। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन को ना सोकड़े का रोग था, पूरी बॉडी और पूरी चमड़ी जो है सूखती
जा रही थी, हड्डियों का पूरा जाड़ा बन गई थी और कहते हैं चल नहीं पाती थी इस प्रॉब्लम की वजह से, कई सालों से बिस्तर से जुड़ी हुई थी। कलीसिया जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तभी परमेश्वर ने छुआ है और ये बहन व्हीलचेयर को छोड़ के खड़ी हुई और चल पा रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज की मीटिंग हजारों बहनें गवाहियां देंगी कि इस मीटिंग पर परमेश्वर ने तुम्हें गर्भ के आशीष के साथ आशीषित किया था। तुम टेस्टिमनी को दोगी कि इस मीटिंग पर परमेश्वर ने तुम्हारी शर्मिंदगी से तुम्हें आजाद किया था। ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ये मैं भविष्यवाणी के शब्दों को तुम्हारी लाइफ के ऊपर रिलीज कर रहा हूं जो खुदा कह चुका है। मैं चंगा नहीं कर सकता, मैं चंगा करने वाला नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, उस विश्वास को जगाएंगे और यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, वो किसी भी धर्म या किसी भी जात के क्यों ना हो। इसलिए वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में जब हम सब स्वर्ग में होंगे, लिखा एक बहुत बड़ी भीड़, धरती का हर कुल, हर जाति, हर एक कुल, हर एक जाति में से एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में व्हाइट कपड़ों को डाले हुए होसैना होसैना पुकारते हुए परमेश्वर के सामने खड़ी है। यीशु मसीह धर्म जात बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन देने के लिए आए हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज जीवन आपके घरों में प्रवेश कर जाए, आपके फाइनेंस में प्रवेश कर जाए, आपके बिजनेस में प्रवेश कर जाए। आज जीवन आपकी फैमिलीज, आपके रिलेशनशिप में प्रवेश कर जाए। जहां मौत है वहां जीवन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रूपा है और ये अमृतसर के यहीं के रहने वाले हैं। अप्रैल 2014 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद से लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और जब इन्होंने अपोस्टल जी 2016 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में इनको एक सपना आया कि इनको एकदम से ब्लीडिंग हो रही है और जब ये सुबह उठे तो रियल में इनको ब्लीडिंग होने लगी और इनका उसी वक्त मिसकैरेज हो गया था, जिस कारण ये बहुत ज्यादा निराश हुए। इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 1.5-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे और प्रेगनेंसी इनको कंसीव ही नहीं ये कर पा रहे थे। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग करके बताया कि ओवरी में एक पानी वाली रसौली है और यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, साथ ही में इनके एग्स भी नहीं बन रहे हैं, जिस कारण ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर इन्होंने 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देखे और लगभग 7 साल लगातार इलाज करवा के देखा, पर कहीं से कोई भी रिजल्ट, कोई भी फर्क इनको नजर नहीं आ रहा था। और लोग भी इनको उस समय तरह तरह की बातें बोलते थे कि तू बांझ है, तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, तू दूसरों के बच्चों के साथ ही खेलेगी। और लोग इनको बुलाना तक, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अपने बच्चों को छुपा लेते थे। लोगों की ऐसी बातें सुन के इतना ज्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे, मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये बहन खुद अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता है, तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे और इसी तरह दूसरों के बच्चों को देखकर हमेशा रोते रहते थे कि हमारे आप अपने, इसको सिंपल करो, आप अपने हस्बैंड को खुद कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो। हाँ जी। और आप मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानती थी। आप जानते थे प्रभु को? हाँ जी। कब से जानते थे? जब से कुंवारी थी। ओके, टेस्टिमनी सुनिए। और अपोस्टल ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके, फिर एक दिन जस्ट यूट्यूब ये देख रहे थे तो अंकुरुला मिनिस्ट्री की एक लाइव मीटिंग इनके सामने आई। इन्होंने जैसे ही देखा एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, उसी समय इनकी लाइफ जो थी वो चेंज होना शुरू हुई, इनका फेथ बढ़ने लगा। फिर 9 जनवरी 2022 को ये जब मीटिंग अटेंड करे तो उसमें आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतानी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से आउट हो जाए। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनको ऐसा लगा कोई चीज है जो साया काला इनके अंदर बैठा है वो निकल के गया है, शरीर बिल्कुल फ्री हुआ। नेक्स्ट मंथ जनवरी में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, फरवरी में चेक किया तो ये अपनी लाइफ में पहली बार 8 साल के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुई और पूरी तरह शॉक्ड थे। तीसरे महीने में स्कैनिंग हुई, कोई पानी वाली रसौली नहीं, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं। मैरिज के 8.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। ये पूरी तरह से शॉक थे, पूरी तरह से ऊपर सुनो चर्च,
आज मैं कल रात से परमेश्वर के उपस्थिति में था, खुदावंद के साथ समय को बिता रहा था। जो करंट आप लेके जाओगे ये लाइफ आपकी चेंज कर देगा। ओ बेबी, क्या नाम रखा है इसका? जोशुआ। जोशुआ। अच्छा, प्रभु को आप जानते थे तब भी बेबी नहीं हो रहा था? मैं जानती थी और मैंने कहा था कि मैं इसमें शादी नहीं करूंगी। जो खुदा को मानते हैं लड़के वो हरदम परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं। ओ, जब मेरी मैरिज हुई तो 9 साल से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। तब मैंने घुटनों पे आके परमेश्वर से माफी मांगी। मेल मिलाप किया प्रभु के साथ। कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके पापा हैं जो बाहर है परमेश्वर, अब वो अभी मानते नहीं है और उनको पता है कि ये परमेश्वर ने दिया है। और आप चर्च में 2000 कब आए थे? 21-22 कब? हाँ जी। और प्रेयर के बाद 1 मंथ के बाद प्रेग्नेंट, हाँ जी। शादी के 8.5-9 साल बाद बेबी हुआ। हाँ जी। और मुझे रात को सपना आया था कि आप मेरे सामने खड़े हो। ओह जीसस। मुझको भरा है अपने मसा से, मुझको भरा है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। टेस्टिमनी सुनी इसकी? अपने घुटनों के बाहर आ जाओ जरा। अपनी पवित्र बाइबल को उठा लो और बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी किया। ये बहन आज फर्स्ट टाइम आए ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, चर्च के बारे में, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जस्ट इनके सिस्टर प्रभु में है और उनके विश्वास से ये आ गया कि एक बार जाके देखती हूँ। और आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी कर दी जो पूरी तरह से अननोन है। और आपने बोला था एक बहन है, मैं देख रहा हूँ, जो गाय का गोबर खाती है, बहुत कुछ खाती है, मिट्टी खाती है, कई तरह की चीजें, अशुद्ध चीजें खाती है, शुद्ध आत्मा है उसमें। और बस कई सालों से जैसे खड़े की जो मिट्टी होती है उसे खाती, जो गमले में खाद वाली जो मिट्टी डाली होती मिक्स की हुई वो खाती, कई तरह के गोबर खाती, ऐसी कई चीजें खाती थी। और आज अपना हाथ यहां रख, अपने सज्जा हाथ। इन जीसस नेम, डेविल आउट, बी फ्री। तुम सदा के लिए आजाद हो। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आमीन। मैंने कहा आमीन ऊंचा, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी अपने साथ पूरा जो है मशीनों का पिटारा लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जब गोद में ही था, गर्भ में था, तभी से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। इनकी माता बताती बच्चे की कि तभी से ही सांस लेने की दिक्कत, ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। और जब बर्थ हुआ तभी से ये मशीनें लगी हुई थी। बिना मशीनों के एक भी बार जो है सांस नहीं ले पाता था। और आज जैसे ही कहते आप आए और आपने प्रार्थना शुरू किया, तभी प्रभु की सामर्थ एकदम से बच्चे के ऊपर उतरी है और बिना मशीनों के अपने आप सांस लेने लगा और मशीनें अभी उतर चुकी हैं। ओ तारीफ करो जोर से, जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, 8 महीने पहले इस बहन की राइट लेग पर चोट लगने के कारण 8 महीनों से ये पूरी तरह से बेड पर थे। और आज जैसे क्रूसर की जगह पे पैर रखा, पूरी तरह से खड़े हुए, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और आज फर्स्ट टाइम चले हैं अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी, इस बहन के सिर पे काफी देर से एक रसौली थी और आज जैसे ही आपने रसौलियों के लिए प्रार्थना की, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मुझको भरा और अपोस्टल जी, आपने अपने भविष्यवाणी की भाई के लिए आपने बोला कि सिर का कर्ज है, जो है इनके जनरेशंस में सिर का कर्ज है। और आपने बोला कि वो हर टाइम वो सिर का रोग रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही अनकंफर्ट रहता है। और प्रभु का आत्मा आज इस कर्ज से फ्री करेगा। और ये भाई बताते हैं कि कई सालों से इन्हें भी लगातार सिर का रोग, इनके दादा, इनके भाई और इनके पिता को भी सेम सिर का रोग था। और बहुत दवाइयां उन्होंने भी खाई और उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ऐसे सेम इन्हें भी कई सालों से था सेम रोग। और कहते जैसे आज यहाँ पे आए हैं और आपने भविष्यवाणी की, एकदम से कहते मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे लिए बात किया। और जब चेक किया अपने आप को तो वो सिर का कर्ज पूरी तरह से छोड़ के तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहन जो हमारे सामने खड़े, एक सांस इन्हें इतना भयानक रोग था कि इनकी पूरी बॉडी शेक करती थी, बॉडी का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनता। लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, बॉडी हिलनी बंद हुई और ये बहन खुद चल पा रही है।
और अपोस्टल जी तारीफ करो जोर से। 2 साल पहले हालेलुया। अपोस्टल जी इनकी बहन की पूरी बॉडी रुक गई थी, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम जब चल के देखा तो ये बहन आज जो है इंस्टेंटली हील हो चुकी है और चल पा रहे पूरी रीति के साथ। ये और बस ये गवाहियां जो है अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज है कि इनके कानों के रोग थे, कहते कानों के पर्दे गल चुके थे, कानों की हड्डियां गल चुकी थी, कानों के छेद बंद हो चुके थे और बहरे थे, ये सुन नहीं पाते थे, ये सभी के सभी लोग। और जैसे आज अपने कानों के लिए स्पेशली प्रार्थना किया कि अपने कानों पे हाथ रखो, तभी प्रभु की आत्मा ने कहते हैं तभी छुआ और पूरी तरह से कानों के रोगों से पूरी तरह से फ्री किया है यीशु मसीह ने। तारीफ करो हालेलुया। जोर से। अपोस्टल जी 2 महीने से इस बहन की गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी नींबू के आकार बड़ी रसौली थी, और जैसे आज आपने प्रार्थना की वो बड़ी रसौली अभी गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अपोस्टल ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। 10 महीने से ये बहन डिप्रेशन में थे और 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये आज बताते हैं कि आज भी ये घर से जब निकले थे तो सुसाइड करने के थॉट से निकले थे, पर किसी ने रास्ते में क्रूसेड के बारे में बताया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। मुझको उठाकर इसीलिए मेरा विश्वास है, हो सकता है मैं इसी के लिए आया हूं आज। खुदा के निगाह में एक लाइफ की भी कीमत है। जीसस नेम बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस डिप्रेशन को मैं तुम्हारे लाइफ, तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारे बच्चों की लाइफ से डांटता हूं। कोई हिस्सा नहीं डिप्रेशन का। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ अपने परिवारों समेत। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। 4 साल पहले गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के सारे मनके टूट चुके थे, जिसकी वजह से ये व्हील चेयर पे आ चुके थे, और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की परमेश्वर की हीलिंग एंटर की और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बोझ उठाकर ए, चल, तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ, सिर्फ खुदाबंद से बात करो, सब टेस्टिमनी छोड़ दो। बोलो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं अपना कान कभी परमेश्वर से मोड़ूंगा नहीं, उससे फेरूंगा नहीं। अपने होंठों को खोलकर अंगीकार करते हुए खुदावन आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लाऊंगा। बात करो परमेश्वर से, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। टेस्टिमनीज जहां खड़ी हैं वहीं उन्हें बिठा दो, दूर मत भेजो।